मैं 2013 में यहाँ पे आई थी अजनारा में, और था मेरा फ्लैट था। उस फ्लैट को भी मैंने बहुत मेहनत से बनाया। इनफैक्ट वो भी जब मैंने फ्लैट बनाया था तो उसको भी सब ये कहते थे कि अजनारा का सैम्पल फ्लैट है ये, तो और काफ़ी लोग आते थे देखने के लिए। बट पता नहीं, मुझे सब जगह हमेशा ना मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, मुझे ना एक इससे बड़ा फ्लैट लेना है, दूसरा फ्लैट लेना है। और यहाँ आई टावर को मैं जब भी देखती थी तो मुझे हमेशा लगता है, क्योंकि मुझे आई का ना लेआउट बहुत पसंद था, और उसमें भी एक मेरा स्पेसिफिक पर्टिकुलर मतलब एक चॉइस थी कि हाँ मुझे इस सेक्शन में चाहिए, इस सेक्शन मुझे 4-5 फ्लोर पे मिल जाए। तो मैं हमेशा ना जब भी यहाँ पे वॉक करती थी या आती जाती थी तो हमेशा देखती मैं, यार मुझे इस लाइन पे मतलब कोई फ्लैट मिल जाता तो अच्छा था। बट मिला नहीं, लेकिन हाँ ये था मेरी डेस्टिनी में, तो वो बस मेरे पास चल के आ ही गया। और मेरे को कहीं ना कहीं लगता था कि मुझे ना थोड़ा रॉ फ्लैट चाहिए, कि मैं उसमें अपना खुद का काम कर सकूं, कि जैसा मुझे चाहिए मैं उसको अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकूं। तो वो जब मुझे मिला तो मतलब ऐसा लगा था जैसे पता नहीं ड्रीम कम ट्रू है, और पता नहीं ये सच में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। कि चलो फ्लैट तो मिल गया। अच्छा, फ्लैट मिलने के बाद फिर हमने इसको पूरा क्लीन करवाया, सब कुछ के देखे कि एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है। तो फ्लैट बिल्कुल ऐसा था जैसे कि हाँ हमें बिल्डर से चाबी मिली हो, बिल्कुल रॉ था, अच्छा था। तो फ्लैट देख के बड़ी खुशी हुई। तो जब हम घर डिजाइन कर रहे थे तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे दिलनवाज, जब उनसे मेरी बात हुई तो मेरा यही था कि मैंने कहा भैया मुझे बहुत ही सूदिंग कलर्स चाहिए यहाँ पे, और मोस्टली मुझे बेस टोन पे चाहिए मेरा घर। कि मेरा ये था, ये मेरे को क्लैरिटी थी बिल्कुल कि हाँ मुझे बेस टोन पे ही सब चीज़ें चाहिए, और मैं बहुत सारे कलर के साथ मतलब प्ले नहीं करना चाहती थी, कि बहुत मुझे सूदिंग सा कि हर कॉर्नर एक ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पे सुकून है, शांति है। सबसे पहले मैंने डिज़ाइन किया था अपने बेटे का स्टडी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि मेरे बेटे का सिर्फ एक क्वेश्चन था, जब भी उसे घर के बारे में पूछूं, मम्मा मेरा स्टडी कैसा होगा और कहाँ होगा। तो मैं ठीक है, क्योंकि मेरे बेटे को म्यूजिक का शौक है, तो उसके पास गिटार है, पियानो है, फ्लूट है, और उसके मतलब उसको पढ़ने का भी बहुत शौक है, तो उसके पास बुक्स भी बहुत सारी हैं। और तो मुझे उसके ना सारी चीज़ें एक जगह पे अरेंज करनी थी उसके रूम में। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं ऐसा मतलब कैसे स्टडी ऐसे डिज़ाइन करूँ जिसमें सारी चीज़ें हैं। हो सकता है मे बी किसी ने बनाया हो, बट मुझे एक भी इमेज ऐसी नहीं मिली जिसमें कि स्टडी में आपके पास ये सारी चीज़ें रखने की भी जगह हो। तो ये मेरे को खुद से डिज़ाइन करना था कि नहीं, मुझे तो ये एरिया है मेरे पास, और इस एरिया में मुझे ये सारी चीज़ें फिट करनी है। तो वो मैंने फिर सारी चीज़ें पहले सब चीज़ों का मेजरमेंट लिया कि गिटार किस साइज़ का है, यहाँ पे टोटल एरिया हमारे पास कितना है, उसका पियानो किस साइज़ का है, हाउ मैनी बुक्स ही हैज़, और मतलब उसके पास प्रिंटर, लैपटॉप कि हम कितना स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके रूम में बेड एरिया कितना रख सकते हैं। तो उसका मैंने बेड कस्टमाइज करवाया। कुछ लेआउट थे जो हमने चेंज किए, क्योंकि जैसे मेरे बेटे का जो वॉशरूम था, वॉशरूम एरिया में उसमें एक साइड में हमें एक छोटा सा स्टोर रूम मिला था और देन वॉशरूम था। तो हमें उस स्टोर रूम की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हमने उन दोनों को मर्ज किया, क्योंकि हम ये चाहते थे कि हमारे पास यहाँ पे 3 वॉशरूम्स है, तो एक वॉशरूम एटलीस्ट हम उसमें बाथटब लगा सकें, और वो एग्जैक्टली हमें वैसा एरिया मिल गया था जिसको कि हम एज ए यूटिलाइज कर सकते थे। तो जब आप उसमें देखेंगे रूम को, तो वहाँ पे आपको पूरा बाथटब मिलेगा, वॉशिंग एरिया मिलेगा, पूरी फुल वैनिटी मिलेगी, जो कि मुझे था कि मुझे वॉशरूम भी ऐसा चाहिए जैसे होटल्स में होता है कि वैनिटी आपकी पूरी फुल साइज बड़ी सी होनी चाहिए, एक बड़ा सा मिरर होना चाहिए। तो आई वॉज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज इन दोज थिंग्स। माई सन इज रियली हैप्पी कि उसको ऐसा लगता है जब वो पूरा रेडी हो गया, मम्मा हम कब आएंगे यहाँ पे, कि मुझे ये सब करना है। तो ये मुझे सिंगल हैंडेडली मतलब पूरा हैंडल करना था, तो ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग भी हो रहा था। देयर आर डेज की जहाँ पे मतलब मैं बहुत बुरी तरह से रोई भी थी कि मैंने कहा यार मैं थक गई, अब नहीं हो रहा मेरे से, क्योंकि इट टुक 7-8 months, और मैं वो धूल मिट्टी में पूरा टाइम यहाँ पे फुल डे में खड़ी हूँ, क्योंकि बैठने की कहीं जगह नहीं। मैं मॉर्निंग में आ रही हूँ, उसके बाद पूरा दिन खड़े खड़े निकल जा रहा है।
तो इतना बैक पेन होता था, घर जाके थके हुए हैं। अच्छा, आई एम अ होमली पर्सन, तो मुझे ना खुद का ही मतलब बनाया हुआ खाना पसंद है। तो मेरे को ये भी नहीं कि हाँ ऑर्डर किया बना लिया, नहीं, मुझे खुद ही बनाना, चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ, लेकिन मुझे घर जाना है, मुझे खाना बनाना है, तभी खाना है। तो ये सब ना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा था कि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, और मतलब ऐसा लग रहा था, कभी कभी तो लगता था कि यार कब खत्म होगा ये, कब खत्म होगा। लेकिन जब मैं देखती थी ना, जो मेरे को आउटपुट मिलता था, जो रिजल्ट मिलता था, तो वो देख के इतना अच्छा लगता था कि हाँ ये सब वर्थ इट है। कि जो भी मैंने अपना मंदिर डिज़ाइन किया, मैंने अपनी किचन डिज़ाइन की, वॉशरूम डिज़ाइन किया। वॉशरूम एक ऐसा एरिया है जहाँ मोस्टली ना लोग नेग्लेक्ट कर देते, ठीक है यार वॉशरूम है छोटा सा, बट नहीं, मेरे से वो भी नहीं। मुझे वॉशरूम में निश चाहिए थी। निश के पीछे मेरी भैया से इतनी लड़ाई हुई थी क्योंकि मैंने वो टाइल्स दोबारा तुड़वाई, क्योंकि मैंने उनको पहले ही बोला था कि मैंने कहा मुझे यहाँ निश चाहिए। सबसे ज्यादा मुश्किल मेरे को लगता था लैमिनेट चूज करना, क्योंकि वो लैमिनेट के जो फोल्डर आता है वो इतना सा पीस होता है, उसको देख के ना फिर आपको पूरा डिसाइड करना। समटाइम ऐसा हो जाता है कि आपने इतना सा देखा और जब वो सामने आया तो वो कुछ और ही है। तो जब लैमिनेट चूज करने की बात आई ना, तो मेरे को बड़ा कि मैंने कहा, मतलब मेरे को हर बात ना जब भी मैं चूज करती तो आई वाज लाइक दिस कि बस मैं जो सिलेक्शंस कर रही हूँ वो मेरे सिलेक्शंस राइट हो, कि ये जब मेरे सामने आए तो वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एंड लकीली जब रिजल्ट्स आए हैं तो वो कलर्स इतने रिच लुक दे रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। मतलब आई डोंट नो कि दूसरों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने घर से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और मुझे अपना घर देख के इतनी खुशी होती है कि हाँ कि ये अच्छा है। फ्लैट रेडी किया, 7-8 महीने गए इसमें, लेकिन हाँ फ्लैट रेडी करने के बाद मुझे जो सबसे ज्यादा मतलब जिस चीज का वेट था वो था मेरे हस्बैंड का, कि वो आए और वो इस फ्लैट को देखे। ऑल्दो मैं उनको हमेशा मॉर्निंग में और इवनिंग में वीडियो कॉल पे उनको पूरा फ्लैट दिखाती, ये मेरा डेली रूटीन था कि जैसे ही मतलब वर्कर्स गए यहाँ से काम करके, उसके बाद मुझे उन्हें फ्लैट दिखाना है कि देखो आज ये काम हुआ है, ऐसा ऐसा लग रहा है और मतलब कैसा लग रहा है। बट मुझे पता था कहीं ना कहीं कि फोन पे देखने में और सामने से देखने में बहुत फर्क होता है। तो आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर हरी कि वो कब आएंगे और उनको मैं फ्लैट दिखाऊं। मुझे सबसे पहले फ्लैट उनको दिखाना था कि आप देखो कि हाँ जो मैंने किया है वो सही है या नहीं है, क्योंकि ये सब उनके ही ट्रस्ट और सपोर्ट की वजह से मैं कर पाई। क्योंकि मुझे यहाँ सब लोग कहते थे कि यार सारा दिन तुम अकेले लगी रहती हो इतनी धूल मिट्टी में, तो मेरा एक ही डायलॉग होता था, ये धूल मिट्टी चंदन समान है कि ऐसी धूल मिट्टी सबको नहीं नसीब होती। तो मैंने कहा मेरे लिए तो ये माथे के चंदन की तरह है कि ठीक है कि मुझे एक चांस मिला कि अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, और मतलब मैंने इसको इतने दिल से बनाया फ्लैट को। और बस मैं हरी का वेट करती कि हरी आए और ये फ्लैट देखे। और जब हरी आए और उन्होंने ये फ्लैट देखा तो उनका रिएक्शन था, बस वो मेरे लिए प्राइसलेस था कि हाँ कि चल ठीक है वर्थ इट। कि जब भी मैंने इतनी मेहनत की, हरी को फ्लैट अच्छा लगा। हरी जब भी देखते हैं मतलब हर दिन वो ऐसे कहते हैं यार इतना अच्छा है, ये हमारा घर है। तो मुझे लगता है हाँ ये हमारा घर है।
इतना कोई सपोर्टिव हो सकता है मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हाँ कि, और ना ही मैंने कभी देखा है कि हाँ कि कोई हस्बैंड मतलब इतना सपोर्टिव होता है। हरी मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, उनको कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ ये नहीं करना है वो नहीं करना है। कभी कभी मुझे लगता था यार कि अब मैंने गलत डिसीजन तो नहीं लिया, मतलब ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। बट हरी नहीं, ठीक है तुम इसकी टेंशन मत लो, तुम ये देखो तुम्हें क्या चाहिए। और हरी तो है ही, वो हमेशा से ही कि हमेशा ही सपोर्ट करते हैं। जब हमें अपने घर की नेम प्लेट लगानी थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सोचा कि अपने घर का कुछ नाम रखते हैं। तो हमने बहुत सोचा बट हमें कुछ समझ नहीं आया कि मेरा नाम क्या। तो मैंने नहीं, नाम तो पता नहीं, लेकिन हम तीनों के नाम रहेंगे वहाँ पे। तो मैंने उस नेम प्लेट पे हम तीनों के लिए जो है वो प्रिंट कर दिया। घर सिर्फ मेरे लिए एक वर्ड नहीं है, ये मेरे लिए वो जगह है जहाँ मैं सुकून से रह सकूं, अपनी फैमिली के साथ, अपनों के साथ, जहाँ मैं अपने सुख दुख सब चीजें शेयर कर सकूं। मुझे हमेशा से ही था, पता नहीं मतलब जब मैं छोटी थी तब भी घर में होता था कभी कुछ। तो एक तो ना मुझे घर को सजाने का, इन सब चीज़ों का बड़ा शौक है। कभी अगर मेरे हिस्से में कोई काम आया ना तो मैं यही चूज करती थी, मैंने कहा ठीक है लाओ मैं सफाई कर लेती हूँ, मैं घर को मतलब सही से कर दूंगी कि इसे कर दूंगी। तो कह रहे ठीक है। तो मुझे हमेशा से ना घर को डेकोरेट करने का, इन सब चीज़ों का बड़ा शौक था। और मुझे खुद को भी नहीं पता था कि हाँ कि कहीं मेरे को ऐसा होगा कि मैं मतलब डिज़ाइन करूँगी फ्लैट। इनफैक्ट जब मैंने फ्लैट डिज़ाइन किया तो उसके बाद मुझे कई सारे लोगों ने पूछा कि आर यू इंटीरियर डिज़ाइनर, मैंने नहीं। तो कहते हैं, और या कभी कभी मैंने मजाक में ये भी रिप्लाई किया, यस विदाउट डिग्री आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर। और सब कुछ होने के बाद जब बारी आई हाउस वार्मिंग की, तो हाउस वार्मिंग की डेट डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हुआ था। कि यहाँ पे सब लोग होते हैं कि यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि पहली दिवाली होनी चाहिए घर में और पहली दिवाली पे आपको हाउस वार्मिंग कर लेनी चाहिए। बट मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे तो मैंने हाउस वार्मिंग की नहीं। मैंने कहा उसके बाद में अच्छा मैं बिहार से हूँ और हमारे यहाँ पे देव उठान की एकादशी के बाद कभी भी आप हाउस वार्मिंग कर सकते हैं। तो मैं तो उसके अकॉर्डिंग भी चल रही थी। और सेकेंड थिंग मेरे लिए था कि घर तो घर वालों से ही बनता है, तो जब मेरे हस्बैंड नहीं है यहाँ पे तो क्या दिवाली क्या दशहरा और क्या होली, मेरे लिए सब बराबर है। तो जब हरी आएंगे तो हाउस वार्मिंग तभी होगी। तो जब मेरे हस्बैंड आए हैं और तब हमने ये डेट चूज की है। और आई कांट बिलीव कि हाँ कि कल फाइनली हम इस घर में मूव कर रहे हैं और हम लोग यहाँ रहने वाले हैं। Tinta, tinta, tinta.